खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से संबंधित निबंध संकलन भी जारी करेंगे। भारत के युवाओं और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच बातचीत को आसान बनाने हेतु इस डायलॉग की शुरुआत की गई थी। और हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गिरीश, क्या कुछ जानकारी, कितना अहम है ये सम्मेलन? देखिए रमा, मैं आपको बताना चाहूँगा, विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे, युवाओं के साथ संवाद करेंगे। देश भर के 3000 से ज़्यादा युवा भारत मंडपम में पहुंचे हुए हैं। लगातार आज तीसरा दिन है इस संवाद का और इसके अंदर आज प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि विकसित भारत की बात की जाती है तो विकसित भारत 2047 की बात हो रही है। तो 2047 में यही युवा जो हैं आगे चलकर देश की बागडोर संभालेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी आगे की सोच रखते हुए इन युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो युवा हैं अलग अलग क्षेत्रों से हैं। कोई कौशल से जुड़ा हुआ है, कोई स्टार्टअप से है, कोई अलग अलग क्षेत्रों से ये तमाम युवा हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब दोपहर बाद भारत मंडपम पहुंचेंगे और वहां इन युवाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, देश को विकसित बनाना है। तो ऐसे में युवाओं की भूमिका रमा बहुत अहम होती है और प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं और उन्होंने खास तौर पर आगे की पीढ़ी को तैयार किया है ताकि विकसित भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री ने की है उसको साकार रूप किया जा सके। और उसके लिए आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी स्थापित करने वाले हैं भारत मंडपम में। बिल्कुल, आपसे यही समझना चाहेंगे, विकसित भारत की बात जब हम करते हैं और युवाओं की भूमिका की बात करते हैं तो जो इस आयोजन का उद्देश्य है राष्ट्रीय नेतृत्व और युवाओं के बीच में संवाद कायम करना, ये समापन सत्र है, किस तरह से ये अहम हो जाता है, किस तरह से इसमें ये जो कदम उठाया गया है, ये जो एक योजना बनाई गई थी, ये पूरी होती हुई दिखाई देती है? देखिए रमा, ये 3 दिवसीय जो है ये सत्र रहा है। 3 दिनों से संवाद चल रहा है। यहाँ पे प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। जो है 3 दिवस के अंदर अलग अलग जो लीडर्स हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने भी सीधा संवाद किया है। अलग अलग विषयों पर यहाँ पर संवाद स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि चाहे कौशल की बात की जाए, विकसित भारत बनाना है तो कौशल के प्रति भी खासा ध्यान देना होगा। कृषि पर खास ध्यान दिया जा रहा है, तो यानी कि कृषि में किस तरह से उपकरण होंगे, किस तरह से खेती को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से कृषि को बढ़ा सकते हैं, इसी तरह आगे भविष्य में किस तरह से रोजगार और सृजित किए जाएंगे। इन तमाम बातों को लेकर इस संवाद के अंदर बातचीत की जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग विषयों पर अलग अलग युवाओं से आज संवाद स्थापित करेंगे। जो आने वाले 2047 के अंदर विकसित भारत की परिकल्पना की जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कहें तो उसकी नींव कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अब रख रहे हैं, क्योंकि यही युवा आने वाले समय में देश की बागडोर संभालने वाले हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, तमाम देश के क्षेत्रों से ये युवा आए हुए हैं, कितना उत्साह है? प्रधानमंत्री के साथ इनकी बातचीत होगी और तमाम जो नेता हैं, जो हमारे मंत्री हैं या हमारे देश के नेतृत्व में जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे भी इनकी बातचीत हुई है। तो किस तरह का युवाओं में एक कॉन्फिडेंस जो है वो मजबूत हुआ है और किस तरह से ये उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको भी एक बड़ा आधार देता है? देखिए रमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणादायक बातें करते हैं। जब युवाओं की बात की जाए तो युवा सीधा प्रधानमंत्री से कनेक्ट होते हैं। प्रधानमंत्री जब आपस में बातचीत करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, तो उनके जो उनके विचार हैं भविष्य में किस तरह से जो युवा देश को देखना चाहते हैं, उनकी बातें साझा करेंगे। आपस में जब बातें निकल कर आएंगी तो प्रधानमंत्री इस बात पर निचोड़ निकालेंगे कि भविष्य में और बेहतर किस तरह से विकसित भारत को बनाया जा सकता है, किस तरह उसको गति मिले। इसमें युवाओं की अहम भूमिका होगी और युवा जो है अपने अपने जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगे। और प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं और प्रेरणादायक बातों से कहीं ना कहीं युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। आपने पहले भी देखा होगा, जब स्टार्टअप्स की बात की जाती थी तो आज कितने स्टार्टअप्स देश के अंदर हो चुके हैं। कौशल की अगर बात की जाए तो कौशल के अंदर नए नए चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, तो नई नई नवाचार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से प्रेरणादायक बातें करते हैं, संवाद करते
चाहते हैं जब प्रधानमंत्री सीधा युवाओं से जुड़ेंगे, देश के हर कोने से जहां पर युवा पहुंचा हुआ है उनसे जब बातें करेंगे तो वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, अपने शहर में जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे, तो एक अलग संदेश उनकी तरफ से जाएगा कि प्रधानमंत्री का विजन क्या है, प्रधानमंत्री किस तरह से देश को विकसित बनाना चाहते हैं, विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, वो तमाम बातें निकल कर सामने जाएंगी। बिल्कुल, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम पहले की गई हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे प्रतिभा कौशल की बात हो, तमाम जो क्षेत्र हैं इनको देखते हुए कितनी जो मजबूती की हम लगातार बात कर रहे हैं, विविध क्षेत्रों से ये युवा आए हैं, किस तरह के यहाँ पर सत्र हुए, किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और क्या कुछ जो है उनकी आकांक्षाओं में देखने को मिला। देखिए, ये 3 दिवसीय सत्र रहा, 3 दिवसीय विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम रहा। इसके अंदर मनसुख मांडविया जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके शुरुआत इन्होंने की। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे, कई मंत्री यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने सीधा युवाओं को संबोधित किया और उनसे आइडिया भी लिए कि किस तरह से अपने अपने क्षेत्र में और चीज़ें आके निकल सकती हैं। और ये युवा जो हैं भविष्य है देश का, और इन भविष्य के जो युवा हैं उनके लिए बहुत अहम आज का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे संवाद करने वाले हैं। न केवल युवाओं से प्रधानमंत्री संवाद करते हैं, बल्कि आपने इससे पहले भी देखा होगा वीर बाल दिवस पे जो है जो बालक थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत करी थी और उनसे संवाद किया था। वो भी लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए थे। और आज भी युवा यहाँ पर जो करीब 3000 से ज़्यादा युवा भारत मंडपम में आए हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, संवाद करेंगे और यहाँ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उस वक्त का यहाँ पर युवा काफ़ी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बेहद अहम हो जाता है जब हम विकसित भारत की यात्रा में युवाओं को केंद्रीय हितधारकों के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री स्वयं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस संवाद पर सबकी नजर है। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहें गिरीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।